Let's make global news. लेट्स माई ग्लोबल न्यूज। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान तनाव के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से फोन पर बात की और अमेरिका ईरान के बीच जल्द से जल्द बातचीत शुरू कर अंतिम समझौते तक पहुंचने की उम्मीद जताई। साथ ही हॉर्मुज जलदम्बरू मध्य में जापानी जहाजों सहित सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी ओमान के सुल्तान से बात कर खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता पर जोर दिया और बढ़ती पेट्रोल कीमतों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने की जरूरत बताई। वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और कहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। अमेरिका की ओर से पेंटागन ने संसदीय सुनवाई में बताया कि ईरान संघर्ष पर अब तक करीब 25 अरब डॉलर का खर्च हो चुका है, जिसमें ज्यादातर हथियारों पर हुआ है। दोनों पक्ष अभी भी कूटनीतिक प्रयासों में लगे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। बांग्लादेश की संसद में विपक्ष के मुख्य सचेतक और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कहा कि उन्हें बंग भवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नाहिद ने राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार, अक्षमता, धोखेबाजी और जुलाई नरसंहार में साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन का इस्लामी बैंक घोटाले में भी हाथ था और उन्हें अब संसद को संबोधित करने का भी अधिकार नहीं है। नाहिद ने बीएनपी सरकार पर भी सवाल उठाए और संविधान सुधार परिषद के गठन की मांग दोहराई। यह बयान राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किया गया, जिससे बांग्लादेश की सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। नेपाल और पुर्तगाल ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। पुर्तगाल की उप विदेश मंत्री डॉक्टर आना इसाबेल जेवियर ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और विदेश सचिव अमृत बहादुर राई से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पर्यटन, व्यापार, निवेश, श्रम और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पुर्तगाल ने काठमांडू में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है, जिसके लिए नेपाल सरकार ने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। यह बैठक फरवरी 2026 में लिस्बन में हुई पहली द्विपक्षीय परामर्श तंत्र की बैठक के बाद हुई है और दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और गति प्रदान करती है। सेक्स अपराधी जेफरीन एप्स्टीन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वित्तीय सलाहकार बनने की कोशिश कर रहा था। उसने मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में कई सालों तक मजबूत संबंध बनाए रखे। एक तरफ वह बिजनेस के बड़े मौके तलाश रहा था, तो दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ धार्मिक वस्तुएं इकट्ठा करने में जुटा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्स्टीन ने इन वस्तुओं का इस्तेमाल अपने कैरिबियन द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर बनी एक विवादित इमारत को सजाने के लिए किया, जिसे वह खुद मस्जिद कहता था। इस नीली और सफेद धारी वाली इमारत पर सोने का गुंबज बनवाया गया था, जिसकी डिजाइन पुरानी सीरियाई इमारतों, खासकर एलेप्पो के याल बुगाहा हम्मास जैसी थी। उसने मक्का की काबा से किस्वा के 3 टुकड़े मंगवाए। किस्वा वह पवित्र काला कपड़ा है जिसमें सोने के धागों से कुरान की आयतें गढ़ी होती हैं और हर साल काबा पर चढ़ाया जाता है। इनमें से एक टुकड़ा काबा के अंदर इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ममदानी ने कहा था कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिला, तो वे कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की बात उठाएंगे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इस छोटी बातचीत के दौरान ममदानी ने यह मुद्दा उठाया या नहीं। उनके ऑफिस से भी इस पर तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। कोहिनूर वही हीरा है जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा है और टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। यह 177 साल से ब्रिटेन के पास है। भारत ने ब्रिटेन के सामने कई बार कोहिनूर हीरे पर अपना कानूनी हक होने का दावा किया है। ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।